हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं सीएसके की तरफ से कि भाई क्या मीटिंग्स होने वाली हैं उनकी तरफ से, कौन कौन से प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें खबरें निकल के आई हैं। तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। विराट कोहली की थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि भाई उनकी रिटायरमेंट की थोड़ी सी खबर निकल के आई थी, तो मैंने सोचा बात कर ली जाए उसके बारे में। फिर डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में बात करने वाले हैं, दीपक चहर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सीएसके उन्हें टारगेट करेगी या फिर नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हम लोग को करनी है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर दिखेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ये दोनों काम कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सबसे पहले आपको न्यूज़ मिल जाती है, डिस्कशंस आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई अभी जो उनका रिसेंटली पहली पारी उन्होंने खेली पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें 1 गेंदों पे 0 रन्स बनाए हैं, यानी कि गोल्डन डक पे वो आउट हो गए हैं। और मैं सोच रहा था कि भाई डेवॉल्ट ब्रेविस जैसा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट को बहुत ही जल्द ही अडेप्ट कर लेगा, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि भाई वो अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। अभी उन्हें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए। और थोड़ा फॉर्म का भी इशू है, क्योंकि भाई T20s भी खेले थे आखिर में इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी मतलब फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे, और सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो भाई फॉर्म का भी इशू है, और थोड़ा जो अडेप्टेबिलिटी है या फिर आप कह सकते हैं टेम्परामेंट चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, वो मतलब उनके अंदर आने की मतलब थोड़ी सी कमी है। वो जैसे ही आ जाएगी वो मतलब शानदार प्लेयर बन जाएंगे विदाउट अ डाउट। और हाँ, पाकिस्तान में है तो भाई स्टे सेफ, बस मैं यही कहना चाहूँगा डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए। और हाँ, यही सोचूंगा, यही प्रे करूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए और दिखाएं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। क्योंकि एज का अब हम लोग मतलब वो नहीं दे सकते कि भाई एज अभी उनकी कम है, अभी टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनकी एज के ही हैं और टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी शानदार कर रहे हैं। तो मतलब एज का तो आप छोड़ ही दीजिए, आजकल एज मैटर नहीं करती है, बस वो जो मैच्योरिटी है वो आनी उनके अंदर। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि भाई थोड़ी सी बाकी है, वो आ जाएगी तो भाई बहुत ही शानदार प्लेयर बनेंगे। तो अब हम लोग IPL 2026 की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं। पहली तो डेट्स निकल के आ गई हैं कि भाई 15 नवंबर तक आपको लिस्ट जमा करनी है कि कौन से प्लेयर्स आपको रिलीज़ करने हैं या फिर कौन से प्लेयर्स आपको रिटेन करने हैं। 13 से 15 दिसंबर में ऑक्शन होने वाला है। तो ये सारी कुछ अपडेट्स निकल के आई हैं, और एक खबर ये भी निकल के आई कि भाई इस बार IPL का जो ऑक्शन है वो इंडिया में ही होने वाला है, ना कि बाहर, जैसा कि जेद्दा और दुबई में हुआ था पिछले कुछ सीजन्स में। तो इस बार इंडिया में वापस लौट के आ रहा है IPL का ऑक्शन, और इसी सब के चलते CSK की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि है CSK की एक मीटिंग। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई धोनी वापस आ गए हैं US ट्रिप से, स्टीफन फ्लेमिंग अभी न्यूजीलैंड में है, और ऋतुराज गायकवाड़ बिजी है डोमेस्टिक सर्किट में। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ये कोर ग्रुप मीटिंग होने वाली है, जिसमें CSK के सबसे इंपॉर्टेंट लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि 2026 का ऑक्शन के लिए क्या मतलब रिटेंशन लिस्ट होनी चाहिए। धोनी, फ्लेमिंग, ऋतु मिलके एक लिस्ट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे फाइनल स्टैंप एन श्रीनिवासन ही लगाएंगे। देखिए CSK में एक रूल रहा है कि भाई नथिंग मूव्स विदाउट श्रीनिवासन, ये हम सबको पता है। और जो नए फैंस हैं उसके लिए मैं बता दूं कि भाई हाँ, ये सच बात है। चाहे प्लेयर रिटेंशन हो, ऑक्शन स्ट्रेटजी हो या कैप्टनसी हो, हर फाइनल डिसीजन उनके हाथों में रहता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। लेकिन 2014 के बाद से वो इन्वॉल्व नहीं हुए इन सारी चीज़ों में। मतलब जब बैन हो गई थी चेन्नई सुपर किंग्स, आपको पता होगा, उसके बाद से मतलब इन्होंने इतना मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में अपनी उंगली नहीं करी है इन सारी चीज़ों को, अगर हम देखें। लेकिन अब वो फिर से वापस आ चुके हैं। तो एक चीज़ उनके बारे में आप और जान लीजिए कि भाई जिस प्लेयर को वो पसंद करते हैं उसको तो पक्का खरीदेंगे या फिर रिटेन करेंगे, और जिसको वो पसंद नहीं करते हैं उसको किसी न किसी तरीके से बाहर ज़रूर कर देंगे। इसकी बात हम लोग बाद में भी करने वाले हैं जब दीपक चहर की मैं बात करूंगा। तो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनिवासन का एक ही मोटो है, नो अननेसेसरी चेंजेस। मतलब वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई किसी को भी बाहर कर दो, वो चाहते हैं कि जो टीम का कोर है वो हमेशा सेम रहे, जैसा धोनी ने बनाया है कुछ उस तरीके से रहे। इसीलिए इवन सैम करन के कुछ रूमर्स आ रहे थे या फिर कॉनवे के रूमर्स आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बस बकवास है, आप ये मान के चलिए। और सैम करन के ऊपर तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कई बार क्लैरिफाई भी कर दिया है, वो रिटेन होने वाले हैं, और सबको पता ही था, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स फैंस को पता था ये सारे रूमर्स हैं। तो हाँ, सैम करन रिटेन होने वाले, उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉनवे रिलीज़ हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे रूमर्स आ भी रहे हैं, तो जब तक श्रीनिवासन का ग्रीन सिग्नल ना मिले, ये सारा कुछ आप झूठ ही मान के चलिए के साथ, या फिर रूमर आप कह लीजिए, रूमर से कहा जाता है वैसे। अब बात करते हैं धोनी का रोल क्या होने वाला है इस मीटिंग में। तो 2025 में उन्होंने एक मेंटोर टाइप का रोल प्ले किया था, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी दी गई थी। लेकिन सब जानते हैं कि भाई CSK का रियल थिंक टैंक
अभी भी MS धोनी ही है, सबको पता है, उसमें कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। उनके सजेशन से टीम का सिलेक्शन और ऑक्शन प्लान्स में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, आपको पता होगा। धोनी का फोकस हमेशा सिंपल रहा है भाई, बैलेंस और एक्सपीरियंस। उनको पता है कि भाई कौन सा प्लेयर CSK के कल्चर में फिट बैठता है और कौन नहीं। इस बार धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, स्टीफन फ्लेमिंग एक रोड मैप बनाएंगे ताकि 2026 का जो मिनी ऑक्शन है उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स एक कॉम्पिटिटिव टीम बन सके, एक शानदार टीम बन सके। गायकवाड़ और फ्लेमिंग की अगर हम लोग बात करें इस मीटिंग में, तो भाई गायकवाड़ अब ऑफिशियली CSK के न्यू लीडर हैं। फ्लेमिंग उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं और दोनों के बीच एक स्मूथ अंडरस्टैंडिंग है, आप ये मान सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ मॉडर्न माइंडसेट लेके आते हैं, डेटा ड्रिवन, काम, कंपोज रहते हैं, आपको पता ही होगा। फ्लेमिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी देते हैं और धोनी बैकग्राउंड से साइलेंट गाइडेंस, आपको पता है। ये ट्रायो मिलकर मतलब फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, फ्यूचर डिज़ाइन कर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। और इसके बाद क्या होगा, मीटिंग के बाद भाई ये ट्रायो जो अपनी फाइनल लिस्ट है वो लेकर जाएगा श्रीनिवासन के पास। वही फाइनल यस और नो बोलेंगे और उसके बाद CSK अपनी रिटेंशन लिस्ट BCCI को भेज पाएगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से जैसे कि आपको पता है कि भाई रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर तक हो सकती है और ऑक्शन मिड दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, आपको पता ही होगा। तो अगले कुछ हफ्तों में CSK के कैंप में बहुत बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या धोनी CSK के शैडो कैप्टन रहेंगे? क्या श्रीनिवासन फिर से नो चेंजेस पॉलिसी फॉलो करेंगे? और क्या ऋतुराज अपना खुद का लेगेसी बना पाएंगे? प्लीज़ ये सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दीपक चहर के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था जब श्रीनिवासन की बात कर रहा था कि भाई वो ऐसे आदमी हैं, ऐसे कल्चर के आदमी हैं कि भाई जिस प्लेयर को वो पसंद करते हैं उसको तो ज़रूर से अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे और जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको किसी न किसी तरीके से वो बाहर ज़रूर कर देंगे। ये हमने देखा है। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत प्राइम एग्जाम्पल है सुरेश रैना। मुझे लगता है सुरेश रैना 2 सीजन्स और मिनिमम 2 सीजन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल सकते थे, लेकिन कुछ विवाद हुआ दोनों के बीच में और रैना को CSK से बाहर कर दिया गया। अब आप ये मत कहिए कि भाई ये वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, ये है वो है। भाई वो एक रिफ्ट की वजह से ही बाहर हुए थे, सबको पता है। अगर आप एग्री करते हैं इस बात से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसी वजह से वो बाहर हुए थे। और रही बात दीपक चहर की, मैं क्यों जोड़ रहा हूँ दीपक चहर को, तो दीपक चहर ने बताया था एक बार एक किसी इंटरव्यू में कि भाई श्रीनिवासन ने उनसे कहा था कि आप लाइफ टाइम CSK के हिस्सा रहने वाले हैं, इतना वो दीपक चहर को पसंद करते हैं। और अभी जैसी खबरें निकल के भी आ रही हैं, बहुत सारे रूमर्स निकल के आए कि भाई मुंबई इंडियंस से वो रिलीज़ होने वाले हैं और CSK उन्हें अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रख रही है कि भाई वो टारगेट करेगी उसे। तो भाई ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भाई वो श्रीनिवासन के फेवरेट भी हैं और चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें टारगेट भी करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि दीपक चहर आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। अब यही बात है, यही टेंशन मुझे खाई जा रही है अंदर से कि भाई उनका जो प्राइस है वो अगर 5 करोड़ के अंडर रहता तो भाई चलो सब ऑल ओके है, ऑल डन। लेकिन भाई जैसे ही उसके ऊपर वो जाने लगता है, मुझे लगता है अननेसेसरी, मुझे लगता है पैसे खर्च किए जाएंगे दीपक चहर के ऊपर अगर ऐसा होता है। आप क्या चाहते हैं दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स बहुत अच्छी तरीके से सोच रही है, वो चाहती है कि दीपक चहर को शामिल करे। और जैसे कि मैं पता कि भाई श्रीनिवासन का आखिरी स्टैंप होगा कि भाई किसे रिटेन करना है, किसे रिलीज़ और किसे टारगेट करना है, तो भाई ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। आप बताइए कि क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो जैसा कि मैं पता कि भाई बहुत सारी खबरें निकल के आ रही कि क्या विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे, तो चलिए इसे हम लोग चेक करते हैं। तो न्यूज़ 18 ने ये रिपोर्ट किया था कि भाई विराट कोहली ने अपना जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऑफ फील्ड आप कह सकते हैं, ब्रांडिंग वाला, जो स्पॉन्सरशिप डील वाला, ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करने से इनकार कर दिया। मतलब RCB से उन्होंने कह दिया कि भाई इन सारे प्लान से हमें आप बाहर रखिए। तो रिपोर्ट के हिसाब से कोहली ने RCB को बोला कि भाई आप लोग फ्यूचर प्लान्स बना लो लेकिन मेरा नाम या फिर मेरे फेस के बिना। बस यही लाइन से स्पेकुलेशन और रूमर्स की हवा दे दी कि भाई कि क्या वो रिटायरमेंट लेंगे, क्या ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बन गई, आपको पता ही होगा। लेकिन चलो अब हम लोग इसको लॉजिकली देख लेते कि भाई क्या ये रियलिटी है या फिर नहीं। तो भाई मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है और ये अलग होता है। प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग बातें हैं। मतलब कोहली ने RCB के लिए खेलना नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ ऑफ फील्ड जो कॉमर्शियल्स होते हैं इन सारी चीज़ों से मतलब रिन्यू करने से मना कर दिया है। एक्सपर्ट जैसे आकाश चोपड़ा ने भी बोला है कि भाई ये एक नॉर्मल बिजनेस मूव हो सकता है, रिटायरमेंट नहीं। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक RCB के ओनरशिप स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि भाई RCB ऑन सेल जा चुकी है, जिसकी वजह से कॉमर्शियल रिन्यूअल्स भी टेम्परेरी होल्ड पे हैं। तो इसी वजह से हो सकता है रिन्यू करने का वो मतलब मना ना किया, हो सकता है पोस्टपोन हो गया हो, कुछ ऐसी खबरें निकल के आई हैं। और कोहली ने खुद ही कहा कि भाई आई विल प्ले टिल आई एंजॉय द गेम, द डे आई एम मेड जस्ट एन इम्पैक्ट प्लेयर आई विल क्विट। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि भाई जब तक वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी टीम के लिए तब तक वो खेलते रहेंगे, जिस दिन उन्हें लगेगा कि भाई वो बोझ है टीम के ऊपर उस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे। तो लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो सिर्फ ये मुझे लगता है कि जो
जो टीम शिफ्ट हो रहा है, जो टीम बिक रही है आरसीबी की, उसी वजह से ये होल्ड पे है या फिर मना भी कर दिया है। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल डील है, इस पर खेलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और विराट कोहली मुझे लगता है रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। तो ये रही मेरी कुछ वीडियो, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसी वीडियोज़ आते रहते हैं, और भाई मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है सीक्रेट चीज़ें वहाँ पे आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।